हरे कृष्णा। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार कृष्ण भगवान के जन्म के बाद नंद बाबा के घर में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसके अंदर स्वास्थ्य वचन होते हैं और उनका जातकर्म संस्कार होता है। और किस प्रकार नंद बाबा वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित 2 लाख गौएं ब्राह्मण को दान करते हैं। तो अभी वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अब जितनी भी कृष्ण भगवान की लीलाएं होंगी हम उनके बारे में ही मैं आपको सारी बताऊंगी। मगर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी भागवत पहले अभी तक जो मैंने सुनाया है भागवत, वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड भागवत थी। उसके अंदर हमारी भक्ति जागृत नहीं हुई, हम कृष्ण को अभी तक पहचान नहीं पाए क्योंकि कृष्ण भगवान इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे अभी तक। तो अब जब कृष्ण भगवान इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, अब वैसे जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में मैंने कृष्ण भगवान के जन्म का बताया, कंस ने उनको मारना चाहा था, कैसे देवकी के पुत्र हुए, ये सारी बातें हमको शुरू से ही पता है ये कहानियाँ। तो मे बी शायद जो मैं फील करती हूँ कि मे बी शायद थोड़ा सा सुनने वाले का इंटरेस्ट लूज़ होने लग जाए कि ये वाली स्टोरीज़ तो हमें पता है, अभी तक की स्टोरीज जो आज तक मैंने सुनाई थी वो पता नहीं थी। इसलिए था कि हाँ यार, ये नेचर कैसे बना है, यूनिवर्स कैसे बना, कैसे दिन रात होते हैं, तो ये सारी चीज़ें समझने का मन था, इसलिए सब जानना चाह रहे थे उसके लिए। बट अब से कृष्ण भगवान को हम में से बहुत लोग वैसे ही जानते हैं, हम लोगों को बहुत सारी उनकी लीलाएँ पता हैं, बहुत कहानियाँ पता हैं, हम जन्माष्टमी मनाते हैं, मंदिरों में कृष्ण भगवान को पूजते हैं, तो कृष्ण भगवान को हम वैसे ही जानते हैं। मगर मैं जो आपको श्रीमद् भागवतम की जो कहानियाँ कृष्ण भगवान की सुनाने वाली हूँ, ये जितना हमारी नॉलेज कृष्ण भगवान के लिए है उससे ये 1000 टाइम्स ज़्यादा नॉलेज है। और इसकी एक खासियत और है, क्योंकि हमारी होली बुक है, हमारा पुराण है ये, तो इसकी एक खासियत है वो ये कि इसको जानने से, इसको पढ़ने से, इसको समझने से हम कृष्ण भगवान को इतना ज़्यादा जान जाते हैं, इतना ज़्यादा जान जाते हैं कि वो ऐसे हमें लगता है कि हमारे आसपास ही कहीं हैं। ऐसा महसूस कर पाते हैं कि वो हमारे कोई फैमिली मेम्बर हैं, या अगर हम उनसे कोई बात कहते हैं तो वो हमारी बात भी सुनते हैं। तो ये सारे भाव इस भागवतम को पढ़ने के बाद जागृत हो जाते हैं, जो अभी तक हमारे को कृष्ण को जानने में अभी तक जो हमारे को नहीं थे, वो चीज़ अभी जागृत नहीं थी। तो भागवतम का एक प्लस पॉइंट यही है कि कृष्ण को आप इतना ज़्यादा जान जाओगे, इतना ज़्यादा जान जाओगे कि वो आपको महसूस करवाएंगे कि वो आपके आसपास कहीं हैं। तो इस और एक बात और कि इसके अंदर आगे चल के जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे, भागवतम आगे बढ़ेगी, जब कृष्ण भगवान की लीलाएं, ये वाली लीलाएं ख़त्म हो जाएंगी बचपन की, फिर उनकी बाद की लीलाएं हैं जब वो गोपियों के साथ वो करते हैं, राधा जी के साथ उनका मिलन होता है, ये सारी बातें भी आती हैं। उसके बाद जब कृष्ण भगवान युद्ध भूमि में जाते हैं और उसके बाद फिर वो कैसे कैसे यदुवंशियों का, राजाओं का कैसे वो करते हैं, उनकी और क्या क्या स्टोरीज़ हैं, हमें उतने उस लेवल पर जाकर हमको बहुत सारी बातें नहीं पता। तो अगर उस लेवल पर आके आपका इंटरेस्ट बाई चांस जागृत हो जाए और आपको लगे कि हाँ अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता और हम जानना चाहेंगे, तो बस उस समय आपको सिर्फ वो एपिसोड्स तो आपको नॉलेज दे देंगे कि क्या करा, मगर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना आप लोग कृष्ण के प्रति, कृष्ण को जान नहीं पाएंगे। बेसिकली आपको ये समझ नहीं आ पाएगा कृष्ण जो आपने पीछे के एपिसोड में छोड़ा होगा ना। तो जैसे घर में एक बच्चा भी होता है और एक कोई हमारे घर में कोई दूर से कोई रिश्तेदार का बच्चा आता है तो हम उसको थोड़ा सा प्यार कर देते हैं प्यार से, मगर जो अपने घर में जिस बच्चे को हमेशा पलता बढ़ता देखते हैं उसके प्रति हमारा प्यार ही कुछ अलग होता है। तो वही चीज़ कृष्ण भगवान के प्रति है। आज कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, मगर जब स्वधाम तक, जब तक उनका पूरी जर्नी है ये, उस समय तक जब तक आप कृष्ण को पूरा जान जाएंगे, जब आप उनके हर पल को महसूस कर पाएंगे, वो कैसे बच्चे बड़े और कैसे उन्होंने सब काम करा, तो आप जब उनके साथ हर पल जिएंगे, उनके साथ उनको देखेंगे, तब जब वो स्वधाम भी जाएंगे ना, तब उस समय मैं गारंटी से कह सकती हूँ, उस समय ऐसा दिल दुख जाता है कि भगवान आप अपने धाम क्यों चले गए। तो वो फीलिंग्स जो हैं, वो भाव जो है, वो तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब आप कृष्ण भगवान की हर लीला को ध्यान से सुने। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी कृष्ण भगवान की लीला मैं सुना रही हूँ, चाहे वो आपने पहले भी सुनी हुई हो, मगर फिर भी थोड़ा सा टाइम निकालकर आप इन सबको बिल्कुल एपिसोड वाइज पूरा ढंग से सुनिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
तो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कृष्ण भगवान की हम लीलाएं की बात कर रहे हैं, तो उनका जातकर्म संस्कार हो गया था, ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद जितने बचपन में जैसे बच्चा जो होता है तो उसके हर एक छोटी छोटी चीज़ों का सेलिब्रेशंस होते हैं। तो इस बार क्या सेलिब्रेट हो रहा था, एक बार श्री कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था, ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। तब यशोदा ने देखा कि लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है। तब उन्होंने अपने लल्ला को धीरे से शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की नींद खुली तो वह स्तनपान के लिए रोने लगे। यशोदा अपने काम काज में इतनी व्यस्त थीं कि उन्हें कान्हा का रोना सुनाई ही नहीं दिया। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव पटकने लगे। शिशु श्री कृष्ण छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उस छकड़े पर दूध दही आदि रखे हुए थे। बालक कृष्ण के नन्हे नन्हे पांव उस छकड़े से टकराए और देखते ही देखते छकड़े का पहिया अस्त व्यस्त हो गया। वह सारा सामान नीचे आकर गिर गया। तब बालकों ने बताया कि यह कृष्ण ने किया है, तो कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। यशोदा ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने लाडले लल्ला को गोद में उठा लिया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। सहसा ही श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार ना सह सकी और उन्होंने श्री कृष्ण को गोद से उतार दिया। वे इस घटना से अत्यंत चकित हो गई थी। एक बार की बात है, इसी प्रकार तृणासुर नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। वह इतना तेज चला कि उसकी शक्ति से सारा गोकुल धूल में ढक गया, पर लोगों की देखने की शक्ति चली गई। जब उसका वेग शांत हुआ तो गोकुल वासियों ने देखा कि कान्हा अपने पालने में नहीं है। सबकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। यशोदा बेसुध हो गईं। जब तृणासुर ने भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा लिया, तब श्री कृष्ण के भारी बोझ से भारी बोझ को वह संभाल ना सका और वह अधिक चल ना सका। शिशु कृष्ण ने उसका गला पकड़ रखा था, जिसके कारण वह शिशु को अपने से अलग भी नहीं कर पा रहा था। तृणाव्रत की आंखें बाहर निकल गईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक कृष्ण के साथ वह व्रज में आ गिरा। यह देखकर सब विस्मित हो गए। यशोदा ने जल्दी से कान्हा को गोद में ले लिया। इन सब घटनाओं से गोकुलवासी आश्चर्यचकित थे। यशोदा माँ ने अपने बालक को स्तनपान कराया। जब वह स्नेह से भर गईं, तब उन्होंने अपने कान्हा के मुख को चूमा। उसी समय शिशु कृष्ण के मुख में उन्हें ब्रह्मांड, तारामंडल व नक्षत्र आदि दिखाई दिए। यह देखकर यशोदा कांप उठी व अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठी। यदुवंशियों के कुल पुरोहित का नाम था श्री गर्गाचार्य। यदुवंशी थे वो वसुदेव जी यदुवंशी थे, इसलिए जो कुल पुरोहित गर्गाचार्य जो थे वो वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के पास भेजा और कहा कि आप वहाँ जाकर बलराम जी का और श्री कृष्ण का आप नामकरण संस्कार करिए। और गर्गाचार्य जी वहाँ पर गुप्त रूप से जाते हैं, क्योंकि कंस का भय था कि कंस को पता ना चल जाए कि वहाँ पर यदुकुल के कोई बच्चे बालक जो है वहाँ पर पल रहे हैं। तो इसलिए गर्गाचार्य जी जो थे वो गुप्त रूप से आकर नंद बाबा के घर आकर भगवान श्री कृष्ण का और बलराम जी का नामकरण संस्कार करते हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि रोहिणी के पुत्र का नाम रोहिण्य होगा। रोहिणी का शिशु अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा, इसलिए एक नाम इसका बलराम और एक नाम इसका राम होगा, और बहुत बलशाली होने के कारण इसका एक नाम बल भी होगा। अतः इसे लोग बलराम के नाम से पुकारेंगे। यह फूट पड़ने पर लोगों में मेल करवाएंगे, इसलिए एक नाम इनका संकर्षण भी होगा। और यह जो यशोदा का पुत्र सांवला सांवला है, इसका नाम होगा कृष्ण। यह पुत्र तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। यह बालक साक्षात नारायण के समान है। तुम्हारे पुत्र के कई और भी नाम होंगे और इसके रूप भी अनेक होंगे। कुछ ही समय में दोनों बालक घुटनों के साथ चलने लगे। दोनों भाई गोकुल के कीचड़ में घसीटते हुए चलते। जब दोनों थोड़े और बड़े हो गए
तब ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। वे कभी हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग में खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, तो कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। ऐसी स्थिति में माताओं का घर में काम धंधा करना बहुत मुश्किल हो गया था। उनका चित हमेशा बच्चों में ही लगा रहता था। कुछ ही समय में यशोदा और रोहिणी के लाडले घुटनों का सहारा छोड़ बिना अनायास के ही गोकुल में चलने फिरने लगे। अब वे अपनी उम्र के ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए व्रज में निकल पड़ते। गोपियां उन्हें देख देख कर निहाल होती थीं। वे घर का सारा कामकाज छोड़कर बालकों को ही निहारती रहती थीं। एक बार वे यशोदा के पास गईं और कहने लगी कि अरे यशोदा, तुम्हारा लल्ला बड़ा शैतान है। वह गाय के बछड़ों को खोल देता है। वह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा दूध दही चुरा कर खा जाता है और स्वयं तो खाता ही है, साथ ही वानरों को भी खिला देता है। यदि कोई वस्तु हम छिपा कर रखती हैं, तो वह ना मिलने के कारण ही हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। इसे इस बात की पहचान है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक ना चल सके। जब हम अपनी वस्तुओं को अंधेरे में छिपा देती हैं, तो यशोदा, तुमने अपने लल्लो को इतने आभूषण पहना रखे हैं कि उनकी चमक से इसे सब कुछ दिख पड़ता है। यह इतना चालाक है कि कौन कब कहाँ रहता है इसे सब पता है। जब हम अपने कामों से घरों से निकलती हैं, तो तब यह अपना काम बना लेता है, उल्टे हमें ही चोर बताता है और स्वयं घर का मालिक बन बैठता है। और यहाँ देखो कैसा सीधा सा बनकर खड़ा हुआ है। माँ यशोदा उनके हृदय की बात ताड़ जाती हैं और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती है। एक दिन कन्हैया ने मिट्टी खा ली। जब बलराम और अन्य ग्वाल बालों ने यशोदा मैया को बताया, तो माँ ने कान्हा को मुंह खोलने को कहा। जैसे ही कान्हा ने मुंह खोला, यशोदा चकित रह गईं। उन्हें कान्हा के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आया। वह सोचने लगी कि कहीं मेरा बालक जन्मजात योगसित तो नहीं। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण का तत्व समझ गईं, तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उनके हृदय में ऐसा संचार किया कि यशोदा तुरंत इस घटना को भूल गईं। उन्होंने तुरंत अपने लल्ला को गोद में उठा लिया। राजा परीक्षित के शुकदेव जी से यह पूछने पर कि नंद बाबा ने ऐसा कौन सा मंगलमय साधन किया था और यशोदा जी ने ऐसे कौन सी तपस्या की थी कि उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाएं देखने को मिली, तब शुकदेव जी बताते हैं कि नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि अगले जन्म में उन दोनों की भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेममय भक्ति होगी। इसी वरदान को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण व बलराम जी व्रज में रहकर समस्त व्रजवासियों को आनंदित करते रहेंगे। तो यहाँ तक आज जो मैंने आपको सुनाया है, ये थोड़े से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाई हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड को और इंटरेस्टिंग हम बनाएंगे, जिसमें मैं भगवान को किस प्रकार से यशोदा जी ने उनको ओखली से बांधा था और किस प्रकार कुबेर के पुत्रों को उन्होंने, जो उनके घर में दो पेड़ के रूप में थे, यमलार्जुन पेड़ के नाम से थे, तो उन पेड़ को उन्होंने उनको उद्धार करा था। ये सब मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ आज आपको सब कुछ सुनकर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।